हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करेंगे चैप्टर स्टोन सूप। ये जो है एक प्ले है, यानी एक नाटक है। तो इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टोन सूप, पत्थर का सूप। अजीब लग रहा है ना, पत्थर का सूप थोड़ी बनता है। चलिए देखते हैं नाटक में क्या है। तो जो नाटक का सीन है वो क्या है, एक गांव है, अ विलेज। अ फ्यू स्मॉल कॉटेजेस स्टैंडिंग क्लोज बाय। फिर गांव में जो है कुछ झोपड़ियां जो है सामने एक के बाजू में एक जो है दिख रही हैं। दे बिलोंग टू मोतीराम, सोनाबाई, हीराबाई एंड रूपाबाई। वो झोपड़ियां किसकी हैं? मोतीराम, सोनाबाई, हीराबाई और रूपाबाई की। इट्स इवनिंग, शाम का टाइम है। दे आर चैटिंग आउटसाइड मोतीराम्स हाउस। ये सब लोग जो है मोतीराम के घर के बाहर जो है बात कर रहे हैं। मोतीराम कहते हैं सोनाबाई से, योर फार्म प्रोड्यूस वाज रियली गुड दिस ईयर, आई एम टोल्ड। मैंने सुना है तुम्हारे खेत में इस साल फसल बहुत अच्छी हुई है। तो सोनाबाई कहती हैं, तुम्हारे भी खेत में अच्छी हुई है, मैंने सुना है। तो मोतीराम कहते हैं, आई डोंट वांट टू एडवर्टाइज इट दो, इट माइट अट्रैक्ट गेस्ट। मैं सबको ये चीज नहीं बताना चाहता हूँ, ये खबर मैं फैलाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि फिर जो है मेहमान घर पे आ जाएंगे बहुत सारे। ट्रैवलर एंटर्स फ्रॉम अ कॉर्नर, द विलेजर्स डोंट सी हिम। तो जब वो लोग बात कर रहे होते हैं तो एक यात्री जो है वो कोने से जो है गांव में एंटर करता है, बट गांव वालों ने उसे अभी तक देखा नहीं है। हीराबाई कहती हैं, यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो। गेस्ट कैन बी अ न्यूसेंस। गेस्ट जो होते हैं वो सरदर्द ही होते हैं सच में। सोनाबाई, आई एग्री, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। स्पेशली अनइनवाइटेड गेस्ट, स्पेशली वो मेहमान जो बुलाए हुए नहीं है, बिन बुलाए जो मेहमान है। तो मोतीराम कहते हैं, अनइनवाइटेड गेस्ट आर पेस्ट। जो बिन बुलाए मेहमान होते हैं वो तो कीड़े मकोड़े चूहों की तरह होते हैं। जैसे घर में ये पेस्ट होते हैं ना, चूहे हैं, छिपकली है, मकड़ी है, ये सब जो है सरदर्द होते हैं, ऐसे ही बिन बुलाए मेहमान भी होते हैं। ट्रैवलर बिकम्स नर्वस, डजंट कम फॉरवर्ड। तो जो यात्री है वो ये सुन के थोड़ा घबरा जाता है, वो सामने नहीं आता है फिर। हीराबाई कहती हैं, ट्रू, आई नेवर वेस्ट गुड फूड एंड मनी ऑन अदर्स। सच बात है, मैं तो अच्छा खाना और पैसा कभी भी किसी और पे बर्बाद नहीं करती हूँ। रूपाबाई, डू यू थिंक दैट इज राइट, हाउ कैन वी रिफ्यूज देम। तो रूपाबाई कहती है, क्या तुम्हें लगता है ये सही है? हम उन्हें मना कैसे कर सकते हैं? मतलब घर में कोई मेहमान आए तो कुछ तो उसे खिलाना पिलाना पड़ेगा ना। तो हीराबाई कहती हैं, जस्ट फाइंड सम पोलाइट एक्सक्यूजेस, दैट्स ऑल। बस कोई अच्छा सा बहाना ढूंढ के बोल दो, बस इतना ही करना है। कोई आए इससे पहले ही कह दो कि हम हैं नहीं, कोई भी बहाना मार दो। तो सोनाबाई कहती हैं, यू आर राइट, तुम सच बोल रही हो। आई कैन ऑलवेज कुक अप सम एक्सक्यूज। मैं कोई ना कोई बहाना तो हमेशा कभी ना कभी निकाल ही सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी हो मेरे पास बहाने तो तैयार रहते हैं। तो मोतीराम कहते हैं, मी टू, फॉर मी चैरिटी बिगिंस एट होम एंड स्टेज एट होम। तो वो कहते हैं, मेरे लिए भी, मेरे हिसाब से तो जो दान है वो घर में ही स्टार्ट होता है और घर में ही खत्म हो जाता है, घर में ही रहना चाहिए। पैसा जो है घर में ही दान करो, घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। एनीवे, आई मस्ट अटेंड टू माई वर्क नाउ, सी यू। ठीक है, चलो अब तो मुझे कुछ काम है तो मैं जाता हूँ, बाद में तुम लोगों से मिलूंगा। ऑल नेबर्स, तो सारे पड़ोसी कहते हैं, सी यू लेटर, चलो बाद में मिलेंगे। दे एंटर देयर होम्स। ट्रैवलर कम्स फॉरवर्ड। तो सब लोग जो है अपने अपने घर में चले जाते हैं और वो यात्री जो है वो सामने आता है। ट्रैवलर, तो यात्री क्या कहता है, व्हाट हार्ड लक, क्या बुरी किस्मत है मेरी। आई एम अ पुअर फुटसोर ट्रैवलर, मैं तो बिल्कुल गरीब और मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं, ऐसा तो मैं यात्री हूँ, बस यात्रा ही करता रहता हूँ। एंड आई एम सो हंग्री, और मुझे इतनी भूख लग गई है। बट दिस बंच ऑफ विलेजर्स लुक टफ, बट ये गांव वाले तो बड़े मुश्किल लग रहे हैं। आई डोंट थिंक दे विल ऑफर मी फूड और रेस्ट, बट लेट मी ट्राई। मुझे नहीं लगता ये मुझे जो है खाना देंगे या यहाँ पे कहीं रहने की जगह देंगे, पर ठीक है फिर भी ट्राई करता हूँ। तो उसने इन सब की बातें सुन ली है ना कि इनमें से किसी को भी मेहमान पसंद नहीं है, सबको लगता है वो जो है बस सरदर्द होते हैं, तो उसे लग रहा है कि ये लोग तो इसकी कोई भी मदद नहीं करेंगे। ही नॉक्स ऑन मोतीराम्स डोर, मोतीराम ओपन्स द डोर। फिर वो मोतीराम का दरवाजा जो है खटखटाता है और मोतीराम जो है दरवाजा खोलते हैं। यस, हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट। तो मोतीराम दरवाजा खोल के कहते हैं, कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए। ट्रैवलर कहता है, मैं एक ट्रैवलर हूँ, मैं जो हूँ बहुत ही भूखा हूँ और थका हुआ हूँ। कैन आई प्लीज हैव सम फूड एंड अ प्लेस टू रेस्ट फॉर द नाइट। क्या मुझे जो है आज रात सोने के लिए कुछ जगह मिल सकती है और थोड़ा सा खाना भी। तो मोतीराम कहते हैं, डिनर इज ओवर, देयर इज नथिंग लेफ्ट, ट्राई एल्सवेयर। खाना तो खत्म हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है,
तुम कहीं और जाके ट्राई करो। शट्स द डोर विद अ बैंग, और वो दरवाजा जो है जोर से आवाज करते हुए बंद कर देते हैं उसके मुंह पे। तो ट्रैवलर कहता है हाउ रूड, लेट मी ट्राई द नेक्स्ट डोर, कितने रूड थे ये, चलो मैं दूसरा दरवाजा ट्राई करता हूँ। नॉक्स ऑन सोनाबाईज डोर, शी कम्स आउट। फिर जो है वो सोनाबाई के दरवाजे पे खटखटाते हैं तो वो बाहर आती हैं। गुड इवनिंग काइंड लेडी, गुड इवनिंग दयालु महिला, आई एम अ ट्रैवलर, मैं एक यात्री हूँ। कैन आई हैव सम फूड एंड अ कॉर्नर टू रेस्ट फॉर टुनाइट, क्या मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है और घर का कोई छोटा सा कोना जहाँ पे मैं आज रात के लिए सो जाऊं। तो सोनाबाई कहती हैं, पुटिंग हर हैंड बिहाइंड हर ईयर, व्हाट डिड यू से, अपने हाथ जो है कान के पीछे रखते हुए कहती हैं, क्या कहा तुमने, मुझे सुनाई नहीं दिया। तो ट्रैवलर जो है जोर से कहता है, कैन आई हैव सम फूड, क्या मुझे कुछ खाना मिल सकता है। तो सोनाबाई कहती है, वुड, लकड़ी, वाई देर इज प्लेंटी इन द फॉरेस्ट, जंगल में कितनी लकड़ी है। फाइंड अ फॉलन ट्री एंड चॉप ऑल द वुड दैट यू नीड, कोई टूटा हुआ पेड़ ढूंढो और जितनी लकड़ी काट के ले जानी है ले जाओ। ट्रैवलर कहता है, आई सेड फूड, आई एम हंग्री, मैं खाने की बात कर रहा हूँ, मुझे भूख लगी है। तो सोनाबाई कहती है, यू अग्री, फाइन देन गो एंड चॉप द वुड, ठीक है तुम समझ गए हो ना, ठीक है जाके अब लकड़ी काटो। गोज बैक इनटू द हाउस, तो वो घर के अंदर चली जाती हैं। तो वो क्या करती हैं यहाँ पे, वो ऐसे दिखाती हैं कि उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है, वो ऊंचा सुनती हैं और उन्हें खाना जो है वो लकड़ी की तरह सुनाई दे रहा है। तो यात्री क्या कहता है, वेल वेल दैट वाज अ क्लेवर एक्सक्यूज, ये तो बहुत ही चतुर इन्होंने एक्सक्यूज दिया, इन्होंने बहुत अच्छा बहाना बनाया। शी प्रिटेंडेड टू बी हार्ड ऑफ हेयरिंग, उन्होंने ऐसे दिखाया कि जैसे उन्हें सुनाई जो है ऊंचा देता है। लेट मी ट्राई एल्सवेयर, चलो मैं कहीं और ट्राई करता हूँ। नॉक्स ऑन हीराबाईज डोर, फिर जो है वो हीराबाई के दरवाजे पे खटखटाता है। एनी वन एट होम, एनी फूड फॉर अ हंग्री ट्रैवलर, क्या घर पे कोई है, क्या इस भूखे यात्री के लिए कुछ खाना मिल सकता है। तो हीराबाई बाहर आती हैं। गुड इवनिंग मैम, आई वंडर इफ आई कुड गेट समथिंग टू ईट एंड अ प्लेस टू रेस्ट फॉर द नाइट। गुड इवनिंग मैम, मैं सोच रहा था क्या मुझे कुछ खाना मिल सकता है और आज रात सोने के लिए थोड़ी सी जगह। तो हीराबाई क्या कहती हैं, प्रिटेंडिंग नॉट टू अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज, ऐसे दिखाती हैं कि उसकी भाषा ही उन्हें नहीं समझ रही है। ओ ग्यावा ऑन डूफना ऑन सर रॉफ इन यू, अरे, तो वो ऐसे जो है अजीब भाषा में बात करने लग जाती हैं, ऐसे दिखाती हैं कि ये जो तुम बोल रहे हो ये तो मुझे समझ ही नहीं रहा है, मेरी तो कोई और ही भाषा है। तो ट्रैवलर कहता है, आई डोंट अंडरस्टैंड यू, मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ। हीराबाई शेकिंग हर हैंड, डूग आयो टर्न नो उइटो ओग एल्सवी। तो हीराबाई जो है अपना सर हिलाते हुए फिर से वो अजीब सी भाषा में बात करने लग जाती हैं। गोज बैक इनसाइड लीविंग द ट्रैवलर bewildered, फिर जो है वो अंदर चली जाती हैं और वो जो है जो यात्री है वो तो चकरा जाता है, उसे समझता ही नहीं है ये क्या हुआ। ट्रैवलर, सो दैट वाज हर ट्रिक, टॉकिंग gibberish, आई एम नॉट डिफीटेड। तो वो यात्री जो है वो कहता है, अच्छा तो इनकी ये चालाकी थी, इन्होंने जो है ये जिब्रिश बोला, यानी अजीब सी भाषा है ये जो है जिसमें आप बस बड़बड़ाते हो, किसी को कुछ समझता नहीं है, उसे जिब्रिश कहते हैं। तो इन्होंने ऐसे जिब्रिश करा, ठीक है मैं हार नहीं मानूंगा। नॉक्स ऑन रूपाबाईज डोर, शी कम्स आउट, फिर जो है वो रूपाबाई के दरवाजे पे खटखटाता है, वो बाहर आती हैं। रूपाबाई, यस हु आर यू, यंग मैन आई हैव नॉट सीन यू अराउंड। तो रूपाबाई कहती है, हाँ कौन हो तुम भले मनुष्य, मैंने तुम्हें यहाँ पे कभी पहले तो नहीं देखा है, तुम जवान से लड़के, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा है। ट्रैवलर, आई एम अ ट्रैवलर एंड आई वंडर्ड if I could get some food as well as a corner to rest for the night। तो यात्री फिर से उनसे कहता है कि मैं जो हूँ एक यात्री हूँ और मैं सोच रहा था कि क्या मुझे कुछ खाना और रात में रहने के लिए थोड़ी सी जगह मिल सकती है। तो रूपाबाई कहती हैं, थिंक्स, सोचने लग जाती हैं, alas my larder is empty, I am so hungry myself but I have nothing left in the house। तो वो कहती हैं, काश बट मेरा जो किचन है वो तो पूरा खाली है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो खुद ही भूखी हूँ, मैं तो सोच रही हूँ कि काश मुझे ही कुछ मिल जाता, घर में तो कुछ बचा ही नहीं है। ट्रैवलर, आई एम सॉरी टू हियर दैट, तो वो जो ट्रैवलर है वो कहता है कि ये सुन के मुझे दुख हो रहा है, मैं सॉरी हूँ इस बात के लिए कि आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। रूपा बाई, आई एम सॉरी टू, मुझे भी दुख है, बट आई कांट हेल्प इट, सॉरी। फिर वो कहती हैं, बट मैं कुछ भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ, तो सॉरी। टर्न्स टू लीव, फिर वो मुड़ के जाने लगती हैं। ट्रैवलर अलाउड, तो ट्रैवलर जोर से कहता है, वेट मैडम, रुकिए मैडम, इफ यू आर ऑल्सो हंग्री आई कैन मेक अस बोथ सम सूप,
अगर आपको भी भूख लगी है तो मैं हम दोनों के लिए कुछ सूप बना सकता हूँ। तो रूपाबाई कहती है, बट आई टोल्ड यू माई लार्डर इज एम्प्टी, आई कांट ऑफर यू एनीथिंग। बट मैंने तुम्हें बताया है मेरा किचन तो पूरा खाली है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती हूँ। लार्डर का मतलब होता है किचन में जो पैंट्री का एरिया होता है, जहाँ पे आप अनाज खाना सब स्टोर करते हो, उस एरिया को लार्डर कहते हैं। तो उनका वो बोली कि पैंट्री तो पूरी खाली है। ट्रैवलर, ऑल आई नीड इज अ कुकिंग पॉट, अ स्पून एंड सम वाटर। मुझे तो बस एक बर्तन चाहिए जिसमें खाना बनाते हैं, एक चम्मच चाहिए और थोड़ा सा पानी। आई हैव अ मैजिक स्टोन इन माई बैग। मेरा जो बैग है उसमें एक जादुई पत्थर है। When you boil it in water, it makes a delicious, nourishing soup. जब आप इस पत्थर को पानी में उबालते हो तो इससे बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही पौष्टिक सूप बनता है। तो रूपाबाई कहती हैं, रियली अ मैजिक स्टोन, सच में एक जादुई पत्थर। एंड ऑल यू नीड इज अ पॉट ऑफ वाटर, और जो तुम्हें चाहिए वो बस एक बर्तन पानी से भरा हुआ। आई थिंक आई कैन मैनेज दैट मच। ठीक है, चलो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। ट्रैवलर, यस जस्ट अ पॉट ऑफ वाटर, ओनली अ बिग वन। हाँ बस मुझे जो है एक बर्तन चाहिए पानी से भरा हुआ, एक बड़ा सा। रूपाबाई गोज बैक टू हर कॉटेज। तो रूपाबाई जो है वापस अपनी झोपड़ी में चली जाती हैं। ट्रैवलर कलेक्ट्स वुड एंड मेक्स अ फायर इन वन कॉर्नर। तो वो जो यात्री है वो लकड़ी इकट्ठा करके वहां कोने में एक जगह जो है आग जला लेता है। Other neighbors peep out from their door windows and watch quietly but curiously. बाकी के जो पड़ोसी हैं वो सब अपनी खिड़की और दरवाजों से जो है झांक झांक के जो है बड़ी ही उत्सुकता से और शांति के साथ देखने लग जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। रूपाबाई comes out with a very big pot. रूपाबाई बाहर आती हैं एक बड़ा सा बर्तन लेके जिसमें पानी भरा हुआ है। रूपाबाई, here is your pot of water. ये लो तुम्हारा बर्तन पानी से भरा हुआ। ट्रैवलर, थैंक यू, नाउ जस्ट वेट एंड वॉच। थैंक यू, अब बस आप देखो क्या होता है। पुट्स द पॉट ऑन फायर, वो उस बर्तन को आग पे रख देता है। टेक्स आउट अ स्टोन फ्रॉम हिज पॉकेट एंड ड्रॉप्स इट इन द पॉट, फिर अपनी जेब से पत्थर निकाल के उस बर्तन में डाल देता है। रूपाबाई, अ मैजिक स्टोन दैट मेक्स सूप, एक जादुई पत्थर जो सूप बनाता है। आई कैन हार्डली बिलीव दिस, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। सिट्स डाउन टू वॉच, तो वहां बैठ के जो है वो देखने लग जाती हैं। Traveler, sniffing and pretending to enjoy the aroma. Ah, lovely. It's going to be really delicious. तो वो जो ट्रैवलर है वो ऐसे सूंघता हुआ ऐसे दिखाता है, ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि जो खुशबू आ रही है उसे वो कितना एंजॉय कर रहा है, कितना अच्छी खुशबू आ रही है। आह लवली, अरे गजब है ये तो खुशबू। इट्स गोइंग टू बी रियली डिलिशियस, ये तो बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। टू रूपाबाई, इफ ओनली वी हैड वन और टू पोटेटोज टू ऐड। फिर वो रूपाबाई की तरफ देखते हुए कहता है, बस काश कि हमारे पास एक दो आलू भी होते इसमें डालने के लिए। इट टेस्ट हेवनली विद पोटेटोज, आलू के साथ तो ये बहुत ही गजब का टेस्ट होता है इस सूप का। बट अलास वी डोंट हैव एनी, बट कोई बात नहीं, हमारे पास तो आलू है नहीं। तो रूपाबाई कहती है, वन और टू यू सेड, लेट मी सी इफ आई हैव जस्ट वन और टू लेफ्ट समवेयर। ठीक है, एक या दो ही तुम कह रहे हो ना, चलो मैं जाके देखती हूँ कि क्या मेरे पास घर में कहीं एक दो आलू पड़े हुए हैं। ब्रिंग्स अ फ्यू पील्ड पोटेटोज, फिर जो है वो थोड़े छिले हुए आलू ले आती है। हेयर लकीली आई हैड जस्ट अ फ्यू लेफ्ट, लो तुम्हारी किस्मत है, मेरे पास कुछ आलू पड़े हुए थे। आई हैव इवन पील देम फॉर यू, मैंने इन्हें तुम्हारे लिए छील भी दिया है। तो ट्रैवलर कहता है, वंडरफुल, गजब, वेरी गुड। पुट्स द पोटेटोज इन द पॉट, स्टर्स फॉर सम टाइम एंड स्निफ्स अगेन। फिर जो है वो आलू जो है उस बर्तन में डाल देता है और फिर उसे चलाते हुए चम्मच से जो है दोबारा से उसे सूंघता है, खुशबू लेता है कि क्या खुशबू आ रही है। What with the potatoes you are given, the soup will now be terrific. अब आपने ये जो आलू दे दिए हैं ना, इससे ये सूप तो गजब ही होने वाला है, ऐसे सूंघते हुए कहता है। Carrots and tomatoes would give it a tempting color, wouldn't they? But that would be too much to hope for. अगर हम इसमें गाजर और टमाटर भी डाल दें तो उससे तो बहुत ही देखने में आकर्षक रंग भी आ जाएगा इसमें, है ना। बट ये तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा ना कि मैं सोचूं कि काश हमारे पास गाजर और टमाटर भी हो, ये तो कुछ ज्यादा ही उम्मीद करना हो जाएगा। रूपाबाई, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। सोनाबाई कम्स आउट विद सम टोमेटोज, तो सोनाबाई जो है अपने घर से बाहर आती है कुछ टमाटर लेके। सोनाबाई, हेलो हेलो, मे बी आई कैन बी ऑफ सम हेल्प। हेलो हेलो, देखो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। आई हैड रिजर्व दीज टोमेटोज फॉर टुमारो, मैंने कल के लिए ये टमाटर बचा के रखे थे।
बट आई एम ऑलवेज विलिंग टू हेल्प यू नो, बट मैं जो हूँ मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ, जैसे कि तुम्हें पता है. एंड आई नो दैट हीराबाई हैज प्लेंटी ऑफ कैरेट्स, बट आई एम श्योर इफ शी विल शेयर अ फ्यू विद अस. और मुझे पता है हीराबाई के पास तो बहुत सारे गाजर भी हैं, पर मुझे पक्का नहीं पता कि वो हमारे साथ उन्हें बांटेंगी या नहीं. तो हीराबाई जो है वो कुछ कैरेट्स लेके, गाजर लेके आ जाती हैं. आई डोंट हैव प्लेंटी, इन फैक्ट आई टू वॉज रिजर्विंग दीज फॉर टुमारो. मेरे पास बहुत ज्यादा गाजर नहीं है, मैं भी इनको जो है कल के लिए बचा के रख रही थी इन गाजर को. बट नेवर माइंड, इफ सोनाबाई कैन स्पेयर हर टोमेटोज आई टू कैन स्पेयर दीज. पर ठीक है, कोई बात नहीं, अगर सोनाबाई अपने टमाटर दे सकती हैं तो मैं भी अपनी गाजर तो दे ही सकती हूँ. आफ्टर ऑल यू डोंट गेट टू सी अ मैजिक स्टोन मेकिंग अ मैजिक सूप एवरी डे. आखिर जो है ये कोई रोज की बात तो है नहीं कि आपको एक जादुई पत्थर दिखे जिससे एक सूप बने. तो ये तो एक नई चीज हो रही है ना, तो ठीक है, इसके लिए मैं भी अपनी गाजर दे देती हूँ. ट्रैवलर bows to the woman. I'm really speechless, you noble ladies. तो वो ट्रैवलर जो है वो उन औरतों के आगे झुकते हुए कहता है, मेरे पास तो शब्द ही नहीं बचे हैं, आप तो सच में बहुत ही महान औरतें हैं. दिस इज गोइंग टू बी अ फेमस सूप, एड्स द वेजिटेबल स्टर्स एंड स्निप्स. ये तो बहुत ही गजब का सूप बनने वाला है, बिल्कुल फेमस होगा ये सूप मेरा. और फिर जो है वो उसमें सब्जी डाल के उसे चलाता है और उसे सूंघता है. इट रिमाइंड्स मी ऑफ द सूप आई हैड मेड सम टाइम अगो. इससे तो मुझे याद आ रही है उस सूप की जो मैंने कुछ टाइम पहले बनाया था. आई हैड एडेड जस्ट अ फ्यू बीन्स, अनियंस एंड आई थिंक अ लिटिल पीस ऑफ जिंजर, एंड व्हाट फ्लेवर इट हैड. मैंने जो है उसमें कुछ तो बीन्स डाली थी, प्याज डाला था, और मुझे याद आ रहा है एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का भी डाला था. और क्या टेस्ट आया था उसका, क्या फ्लेवर था. Those are the only things missing now. But what we have is also good enough. You can't always have the best. बट जो है वो चीजें तो अभी हमारे पास है नहीं. बट कोई बात नहीं, जो भी हमारे पास है वो काफी है, और हमेशा तो आपको बेस्ट नहीं मिल सकता है ना, तो कभी कभी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है. एंटर मोतीराम. तो ये सुनते हुए मोतीराम जो है वहां पे आते हैं. मोतीराम, वाई नॉट, क्यों नहीं. इफ यू कैन हैव द बेस्ट वाई मिस द गोल्डन चांस. अगर तुम बेस्ट मिल सकता है तुम्हें, तो फिर वो चांस क्यों मिस करना. तो अगर बेस्ट चीज हम बना सकते हैं तो वो क्यों ना बनाए. Here, take these. When help is needed, old Motiram doesn't lag behind. ये लो, यहाँ पे ये जो चीजें हैं, ये जो बीन्स है, प्याज है, जिंजर है, ये सब मैं ले आया हूँ, इन्हें लो. जब भी किसी को मदद की जरूरत होती है तो मोतीराम तो कभी भी पीछे नहीं हटता है. लैग बिहाइंड, कभी भी पीछे नहीं हटते हैं वो मदद से. ऑफर्स वेजिटेबल्स, फिर वो सब्जियां देते हैं. ट्रैवलर bows. द ट्रैवलर झुक के उनसे कहता है, हाउ कैन आई एवर फॉरगेट योर जेनरोसिटी. मैं आपकी ये दयालुता कभी कैसे भूलूंगा जो आपने ये सब्जियां हमें दान की हैं. Adds all the vegetables, stirs and sniffs. फिर जो वो यात्री है वो सारी सब्जियां उसमें मिला के उसे चलाता है और सूंघता है. आहा, एब्सोल्युटली माउथ वाटरिंग, बिल्कुल मुंह में पानी आ जाए. क्या फ्लेवर है, क्या अरोमा है, क्या टेस्ट है. और फिर वो एक सिप लेता है. मार्वलस, इफ ओनली आई कुड ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट इट वुड बी परफेक्ट. बहुत गजब है, बस अगर इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूं तो ये परफेक्ट हो जाए. तो रूपाबाई कहती हैं, आई गेट सम सॉल्ट एंड बाउल्स फॉर ऑल ऑफ अस. मैं जो हूँ अभी जो है नमक लेके आती हूँ और हम सब के लिए कटोरियां लेके आती हूँ. ट्रैवलर, थैंक यू, आई वॉज अबाउट टू सजेस्ट दैट. थैंक यू, मैं तो ये बस अभी बोलने ही वाला था कि कटोरियां भी ले आइए. एग्जिट रूपाबाई. तो रूपाबाई जाती हैं. यू आर ऑल बीइंग सो काइंड एंड हेल्पफुल, इट्स एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस. आप सब जो हो बहुत ही दयालु हो और बहुत ही मदद करने वाले हो. ये तो सच में ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं कभी नहीं भूलूंगा. रूपाबाई रिटर्न्स विद द सॉल्ट पेपर एंड बोल्स. रूपाबाई जो है वापस आती हैं नमक मिर्च और कटोरियां लेके. ट्रैवलर एड्स द सॉल्ट, स्टर्स एंड सर्व्स द सूप टू एवरीवन. फिर वो यात्री जो है उसमें नमक डालता है, उसे चलाता है और सबको सूप सर्व करता है. रूपाबाई, आ वंडरफुल, अरे गजब. यू कैन टेस्ट द गुडनेस ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स. आप सब जो है टेस्ट कर सकते हो इसमें ताजी सब्जियों की जो अच्छाई है. तो सोनाबाई कहती हैं, यस, अनबिलीवेबल, सच में यकीन नहीं हो रहा. नो वन वुड थिंक दैट दिस सूप वाज मेड विद अ स्टोन. किसी को इस बात पे यकीन ही नहीं होगा कि ये सूप जो है पत्थर से बना है. मोतीराम, you have said it. Such delicious vegetable soup and made with a stone. तुमने ये बात सच कही. इतना टेस्टी सूप है और बना किस चीज से है, पत्थर से. हीराबाई, I wonder what happens to the stone. Does it melt away?
तो हीराबाई कहती है मैं सोच रही हूँ कि ये पत्थर का क्या होता है, क्या ये सूप में मेल्ट हो जाता है? तो ट्रैवलर कहता है ओ नो, नहीं नहीं, इट रिमेन्स द सेम, ये वैसा ही रहता है। टेक्स आउट द स्टोन फ्रॉम द पॉट, फिर जो है वो उस बर्तन में से वो पत्थर को निकालता है। टेक अ लुक, देखिए इस पत्थर को। दिस वॉज द स्टोन दैट मेड द सूप, ये है वो पत्थर जिसने सूप को बनाया। aside to the audience, have you guessed the secret of the stone soup? फिर जो है वो ऑडियंस की तरफ देखते हुए अलग से ऑडियंस को बोलता है वो यात्री, क्या आप लोग गेस कर पाए हो स्टोन सूप का सीक्रेट? स्माइल्स, फिर हंसते हुए कहता है यू कैन मेक इट इवन विदाउट द स्टोन, इस सूप को तो है आप पत्थर के बिना भी बना सकते हो, ये है इसका सीक्रेट कि ये बिना इस पत्थर के भी बन सकता है। कर्टन एज एवरीवन एंजॉयज द सूप, फिर जो है पर्दा गिर जाता है और सब लोग जो है सूप को जो है एंजॉय कर रहे होते हैं, सब उसे पी रहे होते हैं। तो बेसिकली वो यात्री ने सबको उल्लू बनाया, राइट? कोई जादुई पत्थर नहीं था, उसने ऐसे ही सबको उल्लू बनाया, उसमें सारी सब्जियां उन्हीं लोगों से डलवा दी, नमक मिर्च भी उन्हीं से डलवाया, और फिर उस बहाने जो है उसे खाना भी मिल गया और उसने सबको उल्लू भी बना दिया। Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.